नमस्कार दोस्तों। आज स्टैटिक जीके का एक नया चैप्टर विमुद्रीकरण जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस के लिए। तो आइए समझते हैं। तो विमुद्रीकरण जो है, विमुद्रीकरण 3 बार हुआ है। पहला 12 जनवरी 1946 को, दूसरा 1978 में और तीसरा विमुद्रीकरण 8 नवंबर 2016 को हुआ है। पहला विमुद्रीकरण में 500, 100 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। दूसरा जब विमुद्रीकरण हुआ तब 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट बंद करे गए थे। तीसरा विमुद्रीकरण जब हुआ, ये सभी को पता होगा, 8 नवंबर 2016, उस समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसमें 500 और 1,000 के नोट को बंद किया गया था। अब एनपीसीआई क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई का मतलब होता है कि ये भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाता है। भुगतान प्रक्रिया को ये बहुत ही आसान करता है, इसलिए एनपीसीआई बना। और इसकी एनपीसीआई की जो स्थापना हुई वो हुई 2008 में। और किस एक्ट के तहत हुई? कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 2008 में एनपीसीआई की स्थापना होती है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरा है हमारा यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा मिल करके बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इसको आरबीआई और एनपीसीआई द्वारा मिल करके बनाया गया है। इसे ऑनलाइन पेमेंट करने का ये नया तरीका है और यूपीआई लगभग सब लोग जानते हैं। तीसरा हमारा है रुपे डेबिट कार्ड। रुपे डेबिट कार्ड एनपीसीआई द्वारा 26 मार्च 2012 को लॉन्च किया गया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। रुपे डेबिट कार्ड एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया गया था 26 मार्च 2012। ये इसकी लॉन्चिंग डेट है, ये डेट याद रखना है। और कौन लॉन्च किया था इसको? एनपीसीआई द्वारा लॉन्च किया था और 26 मार्च 2012 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला यूरोपीय पद्धति पर जो आधारित बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और 1770 ईस्वी में ये यूरोपीय पद्धति पर आधारित पहला बैंक था भारत का। सक्रिय देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक जो था वो था अवध कमर्शियल बैंक, जो 1881 में स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये प्रथम देयता के आधार पे था। और ये वाला बैंक जो था यूरोपीय पद्धति पर आधारित था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और अवध कमर्शियल बैंक ये प्रथम देयता भारतीय बैंक था। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 ईस्वी में पंजाब नेशनल बैंक था, जिसे शॉर्ट में पीएनबी कहते हैं, पंजाब नेशनल बैंक। ये पूर्ण रूप से प्रथम भारतीय बैंक था। फिर हम आते हैं आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इसकी स्थापना 1934 के अधिनियम से होती है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। अधिनियम 1934 का है और स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। राष्ट्रीयकरण इसका होता है 1 जनवरी 1949। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को होता है। 27 जनवरी 1921 तीन बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया, जिस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। उस 3 बैंकों को कौन सी 3 बैंकों को मिलाया गया? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। 3 बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बनाया गया, जिसे कहा गया इंपीरियल बैंक कहा गया। और इंपीरियल बैंक को ही आगे चल करके एसबीआई बैंक कहा गया और उसे 1 जुलाई 1955 को एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जो इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मिलकर के बना था, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, वो इंपीरियल बैंक आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई बन गया। 19 जुलाई 1969 को
पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इंपॉर्टेंट है, 19 जुलाई 1969 पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया। 2 बार राष्ट्रीयकरण किया गया, पहला 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का, दूसरी बार 15 अप्रैल 1980 6 बैंकों का। वर्तमान में अभी जो राष्ट्रीयकृत टोटल बैंक हैं वो 12 है। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी संख्या अभी इस समय जो है वो 12 है। देश का पहला आरआरबी मतलब रूरल जो ग्रामीण बैंक है, वो देश का पहला जो ग्रामीण बैंक है वो प्रथमा बैंक मुरादाबाद यूपी में हुआ था। भारत में टकसाल, हम जानेंगे कि भारत में टकसाल कहाँ कहाँ पर है। तो भारत में 4 बैंक नोट प्रेस हैं, 4 टकसाल हैं तथा 1 पेपर मिल है। तो बैंक नोट प्रेस जो 4 हैं वो कहाँ कहाँ पर है। बैंक नोट प्रेस हैं जहाँ पर सिर्फ नोटों की छपाई होती है, वो 4 हैं। वो कहाँ पर हैं? पहला देवास मध्य प्रदेश में है, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में है, तीसरा सारगोनी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में है, और जो चौथा मैसूर वो कर्नाटक में है। यहाँ पर नोटों की छपाई होती है। फिर 4 टकसाल भी हैं हमारे यहाँ, 4 टकसाल हैं। 4 टकसाल कौन कौन से हैं? यहाँ टकसाल में सिर्फ सिक्कों की छपाई होती है, इनमें सिक्के बनते हैं। तो पहला आपका मुंबई में है, दूसरा आपका कोलकाता में है, तीसरा आपका हैदराबाद में है, और चौथा यूपी के नोएडा में है। 4 टकसाल हैं जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। एक पेपर मिल है जिसका नाम है सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ती है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ती है। ये एक पेपर मिल है। भारत में रुपए नाम का जो सिक्का पहली बार चलाया वो शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में चलाया था। 1542 ईस्वी में पहली बार रुपए नाम का सिक्का शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का मतलब होता है कागजी मुद्रा। पत्र मुद्रा 1806 ईस्वी में चलाया गया। भारत में पहली बार कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी में चलाया गया। तो पत्र मुद्रा 1806 ईस्वी, कागजी मुद्रा 1862 ईस्वी। मुद्रा में अवमूल्यन जो है अभी तक 3 बार हो चुका है। पहला 1949 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1966 ईस्वी में हुआ था, तीसरा 1991 ईस्वी में हुआ था। अब हम जानते हैं मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति इसमें वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तथा मुद्रा का वैल्यू घटता है। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है और मुद्रा का वैल्यू डाउन होता है। और इसको जारी कौन करता है? इसको जारी WPI द्वारा जारी किया जाता है।